हाँ जी, चैप्टर नंबर 12 रेशो एंड प्रपोर्शनल। ओके, सो इस जो पी एस टैट जो क्वेश्चन आए हैं कि देखो 2011 एक क्वेश्चन, 2013 जो फर्स्ट टाइम पेपर सी वो 3 क्वेश्चन आए, जो लास्ट टाइम क्वेश्चन पेपर होया 2013 वो एक क्वेश्चन, 2014 2 क्वेश्चन, तो 2018 एक क्वेश्चन। ओके, सो हम इन्होंने क्वेश्चनों जो पेपर आए हैं वो सॉल्व कर लगे हैं। सो फस्ट आप करते हैं 2011 जो सवाल पेपर आए थे कि 2 नंबर आर इन रेशो 3:5 कि 2 नंबर ने उन्होंने रेशो कितनी है 3:5। इफ 9 इज सबट्रैक्ट फ्रॉम ईच मीन जो इन दोनों नंबरों 9 की आप सबट्रैक्ट करिए दैन आप कोई नवी रेशो मिलती है। सो नवी रेशो की है 12:23। सो हम आप स्मॉलर नंबर फाइंड करना है इन दोनों, ठीक है। सो देखो जो भी आप नंबर रेशो गिवन हो, सो ये दोनों नंबर डिवाइड च लिखांगे आप तो इन्होंने आप एक्स लगा देंगे, ठीक है। तो देखो रेशो की होगी अपनी 3x बाय 5x, ठीक है। सो ये अपनी की रेशो है। सो हम इन्होंने माइनस करना 9। सो न्यू रेशो की है 12/23। ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 23 की मल्टीप्लाई 3 की, सो 69x माइनस 23 की 207 इज इक्वल टू 60x माइनस 108। ओके, सो इन्हें इधर मूव करेंगे, सो इन्हें इधर मूव करेंगे 69x माइनस 60x इज इक्वल टू माइनस 108 प्लस 207। सो 9x इज इक्वल टू 99, x इज इक्वल टू 11। सो x की वैल्यू कितनी है 11, बट अपन उन्हें इन्होंने दोनों समॉलर नंबर पूछा कि। सो x 11 पुट कर देंगे 3 × 11 33 एंड 5 × 11 कितना हो जाएगा 55। सो हम इन्होंने दोनों समॉलर नंबर कि 33, ऑप्शन नंबर सेकंड। हाँ जी, सम नंबर सेकंड देखो ये भी 2011 पेपर च आया सी। सो देखो की है कि मैथ फिजिक्स बायोलॉजी की किसी स्कूल में उन्हें शीट है जो, ठीक है, वो रेशो कितनी है 5, 7, 8, ठीक है। मैथ फिजिक्स बायोलॉजी की जो स्कूल शीट्स ने, ठीक है, जिन्नियां भी सीट्स ने वो की 5, 7, 8 रेशो ने, ठीक है। देयर इज प्रपोजल टू इनक्रीज, जेकर आप इन सीट्स इनक्रीज करिए तो किन्ने परसेंट इनक्रीज होनी है 40% मैथ दियाँ, 50% फिजिक्स दियाँ एंड 75% बायोलॉजी दियाँ, ठीक है। सो देखो जेकर कहते 40%, 50% 70% सीट्स ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ जो मैथ फिजिक्स बायोलॉजी की न्यू रेशो कि बनेगी इन 4 ऑप्शन विचों, ठीक है। सो देखो फस्ट आप गल करते मैथ कोल कितनी सीटां ने 5 ने, तो फिजिक्स कोल कितनी ने 7 ने, तो बायोलॉजी कोल कितनी ने 8, ठीक है। सो ये रेशो के अकॉर्डिंग आप लैट कर लिया, मीन लिख लिया, लैट नहीं किया लिख लिया। तो मैथ में किन्ने परसेंट सीट्स बढ़ रही ने, तो सीट्स जो बढ़ रही ने इनक्रीज हो रही ने किनिया ने 40% ने। ओके, सो इट मीन किनिया सीट्स इनक्रीज होनिया इनक्रीज, सो 5 × 40/100, तो इन एक कैंसिल हो 1 2, सो टोटल सीट्स 2 इनक्रीज हो रही ने, ठीक है। सो 2 सीट्स इनक्रीज हो गई, तो मैथ दियाँ की है 2 सीट्स की इनक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। सो इस तरह आप गल करें फिजिक्स बारे, फिजिक्स में किन्ने परसेंट इनक्रीज होनी है 50%। सो इट मीन किन्नियां सीटां इनक्रीज होनी 7 × 50/100, ठीक है। सो 1/2 7/2 इट मीन 3.5। सो परसेंटेज इनक्रीज होगी वाली। सो बायोलॉजी में 8 × 75/100, ये दोनों कैंसल 4 टेबल पर, ये दोनों कैंसल, आंसर की 6 आएगा। सो बायोलॉजी में 6 सीट की इनक्रीज हो रही है। सो हम गल करें सीट्स इनक्रीज होने तो बाद टोटल कितनी सीट हो गई मैथ दियाँ 5 + 2 7, फिजिक्स की कितनी हो गई 7 + 3.5 10.5 हो गई, बायोलॉजी दियाँ 8 + 6 इज इक्वल टू 14 हो गई। ओके, सो देखो हम आप
ये अपनी की है न्यू रेशो बन चुकी है। सो देखो रेशो की 7:10.5:14। ओके सो हम पूरी रेशो विचों आप 7 की कॉमन ले लेंगे 1:1.5:2। ओके सो हम देखो ये की है सो अपनी न्यू रेशो की 1:1.5:2। ओके बट अपनी ऑप्शन ही मैच कर रही है। सो ऑप्शन मैच कर ली ये नीचों डेसिमल खत्म करना है। ओके सो डेसिमल खत्म करने पर इस पूरी रेशो की मल्टीप्लाई 2 ना कर देंगे। सो 2:3:4 आ गया। सो 2:3:4 ये अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर मिल रहा है। हाँ सम नंबर 3 देखो जो जून 2013 पेपर में आया सी कि देखो कि अकॉर्डिंग टू रेसिपी कि 8 केक 400 ग्राम फैरिना इज नीडड कि मतलब रेसिपी के अकॉर्डिंग जेकर आप 8 केक बनाने हो तो आपको 400 ग्राम मैदे की जरूरत है। सो इफ वी मेक 2 डजन केक जेकर आप 2 दर्जन केक बनाने हो तो किन्ने मैदे की जरूरत पेगी दसना है। तो देखो इस सवाल आप किमें करांगे कि जेकर आप 8 केक बनाने हैं सो वो कितना मैदा चाहिए 400 ग्राम। सो एक केक लिए कितना आएगा 400 डिवाइड बाय 8। सो कटिंग करेंगे 50 आ जाएगा। सो 2 डजन मीन 24 kg ली की है 24 केक ली ठीक है। तो किन्ने मैदे की लोड़ होगी 50 × 24। सो 50 × 24 करेंगे आंसर 1200 ग्राम। ओके सो इट मीन ऑप्शन नंबर 4 अपना की इसका आंसर है। ओके नैक्सट क्वेश्चन नंबर 4 देखो जो दिसंबर 2013 पेपर च आया सी कि A/B कितना 2/3। सो B/C कितना 5/6। सो A/B/C आप फाइंड करना है। सो ये सवाल पहले भी सॉल्व कर चुके हैं जो चैप्टर पहला सॉल्व किया। सो A/B इज इक्वल टू 2/3 B/C इज इक्वल टू 5/6 आ जाएगा। सो देखो A की वैल्यू 2 है B की वैल्यू 3 है। सो इतने B की वैल्यू 5 है C की वैल्यू 6 है बट अपनी B की वैल्यू इतने दोनों से सेम होनी चाहिए है। सो इन्होंने दोनों सेम लेना से आप एलसीएम फाइंड करेंगे इन्होंने दोनों का 3 से 5 का कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। सो इट मीन हम आप इन्होंने दोनों की जगह 15 होना है। सो देखो A/B इज इक्वल टू 2/3। सो ये मल्टीप्लाई करेंगे 5 नाल। सो 10/15 हो जाएगा। सो B/C मतलब 5/6 यदि मल्टीप्लाई 3 ना करेंगे 15/18। सो A की वैल्यू कितनी है 10 होगी B की वैल्यू 15 हो जाएगी C की वैल्यू 18। सो ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या आंसर। हाँ सम नंबर 5 देखो कि आप एन की वैल्यू फाइंड करनी है जिहदे विच की है कि 2 अपन AP गिवन है। ओके सो ये 2 अपन की AP गिवन है। सो इन्होंने दोनों AP की जो NH टर्म है ना ये की है इक्वल है इन्होंने दोनों AP की। सो देखो आप जो AP की NH टर्म है उसका फॉर्मूला क्या है NH टर्म देखो AN इज इक्वल टू A + N-1 × D ये अपना क्या AP का फॉर्मूला। सो देखो हम आप फस्ट गल करते हैं इस AP बारे 63 65 67 अप टू डैश। सो ये वाला कितना A है। सो D फाइंड करना है D कितना A2 - A1 65 - 63 D2 आ जाएगा। सो N आप N ही पुट करना है फॉर्मूले में। सो देखो ये AN पुट करेंगे AN इज इक्वल टू A + N-1 × 2 मीन 63 + 2N-2 61 + 2N। ओके इट मीन इस AP विच जो ये वाली AP है ये NS टर्म केड़ी है 61 + 2N। ओके हम देखो ये वाली AP 3 10 17। सो ये कितना 3 है D कितना हो जाएगा 10 - 3 7 हो जाएगा। N आप N ही रखेंगे। सो ये फॉर्मूले में पुट करेंगे सारी वैल्यू AN इज इक्वल टू A + N-1 × D। सो 3 + 7 N-7 7N-4। ओके सो देखो हम स्टेटमेंट में अपन गिवन की है कि इन दोनों AP की जो NS टर्म है वो दोवें की है इक्वल है। सो इट मीन हम आ दोनों AN अपनी की इक्वल होनी है। जो ये 2 AN इक्वल है इट मीन आ दोनों टर्म की है इक्वल रखना आप 61
प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4। सो 2n आप इधर ले जाएंगे, माइनस 4 आप इधर ले आएंगे। ओके, सो इट मीन आंसर बचेगा 65 इज इक्वल टू 5n एंड n इज इक्वल टू 13। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 अपना इस क्वेश्चन का आंसर है। हाँ जी, सम नंबर 6 देखो कि जो ए टाइप के राइस ने ਉਹਦੀ कॉस्ट कितनी पर के जी 3.10 रुपीज़। जो बी टाइप के राइस ने ਉਹਦੀ कॉस्ट कितनी 3.60 रुपीज़ पर के जी। सो फाइंड करना ਆਪਾਂ कि ए एंड बी ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ए ਤੇ बी ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ कॉस्ट कितनी है 3.25 पर के जी ਹੋਵੇ। ठीक है, सो ए ਤੇ बी ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰੀਏ, रेशो मिक्स करनी है, रेशो फाइंड करनी है मतलब। ठीक है, तो देखो जो अपनी ए टाइप की राइस है, एक बी टाइप की राइस है। ठीक है, तो जो ए राइस है उसकी कॉस्ट कितनी पर के जी 3.10 पर के जी। तो बी की कितनी है जी 3.60 पर के जी। ओके, सो देखो ये आप ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ फाइंड करिए, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹਦੀ कॉस्ट ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3.25 ਹੋ ਜੀ। ओके, सो देखो आप लैट करते हैं जो रेशो है ए दी, लैट मिक्स इन राइस ए, वो एक्स मान ली, बी दी मान ली वाई। सो इट मीन रेशो कितनी होगी एक्स बटा वाई। सो आप एक्स बटा वाई फाइंड करना है, समझे। सो देखो हम जी ए है एक्स है वो कि मिक्स हो रही है ए विच। ठीक है, सो इट मीन फिर ये टोटल कॉस्ट कितनी होगी ए दी 3.10 पर के जी है। सो एक्स भी आप फाइंड करनी है, सो ये एक्स लग जाएगा। तो एक्स किमें ना लगे देखो जिमें आप गल करिए कि 1 के जी की कॉस्ट कितनी थी 3.10 है। सो 5 के जी की कितनी हो 3.10 इंटू 5 हो ना। सो उस तरह ही आप एक्स फाइंड करना जी। सो 3.10 नाल आप एक्स लगा देंगे। सो बी नाल की है 3.60 इंटू वाई प्लस हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू रखेंगे कॉस्ट कितनी है 3.25। ਹੁਣ ਇਹ 3.25 की कॉस्ट है पर के जी की है ना, वो कि कॉस्ट है इन्होंने दोनों की मिक्सर की, इन्होंने दोनों की मिक्स की। सो इन्होंने दोनों मिक्स कितना होगा एक्स प्लस वाई हो ना। तो टोटल मिक्स कितना हो गया, टोटल मिक्स एक्स प्लस वाई हो गया। ठीक है, सो जी अपनी एक्स प्लस वाई की मल्टीप्लाई होगी 3.25 नाल। ठीक है जी, सो देखो क्योंकि उन्हें अपनी कंडीशन ये दी है कि इन्होंने दोनों के मिक्सचर किमें फिक्स करिए कि उसकी कॉस्ट की है इन्होंने दोनों के मिक्स के इक्वल आ जी। सो देख सॉल्व करें 3.10x प्लस 3.60y इज इक्वल 3.25x प्लस 3.25y। सो एक्स वाले आप इधर ला जाएंगे, वाई वाला आप इधर ला जाएंगे। 3.10x माइनस 3.25x इज इक्वल 3.25y माइनस 3.60y। सो इन दोनों की मैथ्स कितनी हो जाएगी देखो 0.15x माइनस लगेगा माइनस 0.35y। सो नेगेटिव ना नेगेटिव कैंसिल, डेसिमल ना डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। 15x इज इक्वल टू 35y। सो आप x बाय वाई फाइंड करना है। सो x बाय वाई इज इक्वल टू 35/15। सो कैंसिल हो जाएगा 7/3 आ जाएगा। सो रेशो अपनी की होगी 7/3 आ जाएगा। सो इट मीन ऑप्शन नंबर 4 अपना की इसका आंसर है। हाँ, सम नंबर 7 देखो। सो अपने वाली कंडीशन गिवन है 4a इक्वल टू 5b इज इक्वल टू 7c। ठीक है, सो जो टोटल रुपीज़ कितने 581। सो इन्हों आप ए बी सी डिवाइड करना है। सो देखो फर्स्ट आप जो कंडीशन गिवन है सॉल्व करते हैं कि 4a इज इक्वल टू 5b। ठीक है, हम इन्हों आप ए रेशो बी डिवाइड करांगे, ए रेशो बी कन्वर्ट करांगे। सो ठीक है, सो a बाई बी इज इक्वल टू 5/4। ओके, हम देखो फिर आप रखेंगे 5b इज इक्वल टू 7c। सो इनू आप बी रेशो सी कन्वर्ट करांगे 7/5। ठीक है, सो आप पहला भी सवाल किया जिस गल की कि बी की वैल्यू ए वाली सेम होनी चाहिए है। हम इनू सेम करने से आप 7 ਤੇ 4 का एलसीएम लवेंगे। सो एलसीएम 7 ਤੇ 4 का कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। सो इट मीन हम आप इन दोनों 28 में चेंज कर देंगे। तो देखो a बाई बी इज इक्वल टू 5/4 इंटू 7 35/28।
सो बी बाई सी इज इक्वल टू 7/5 मल्टीप्लाई करेंगे 4 नाल, सो 28/20। ठीक है जी। सो ए की वैल्यू कितनी है 35 है, बी की वैल्यू कितनी है 28 है, सी की वैल्यू 20 है। ओके सुनो ये की है ए की वैल्यू, ए बी की, ए सी की। हम देखो हम 581 इन्होंने तीनों में डिवाइड करना है। बहुत सौखा सवाल देखो हम डिवाइड करने पहले आप इन्होंने तीनों का टोटल करांगे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 35 प्लस 28 प्लस 20 इज इक्वल टू 83। सो देखो फर्स्ट आप करते हैं ए की वैल्यू फाइंड। सो ए की वैल्यू क्यों फाइंड होगी कि ए का जो पार्ट है ए वाला ये ऊपर रखेंगे, इनू डिवाइड करेंगे टोटल नाल मल्टीप्लाई 581। सो ये दोनों कैंसल 7 के उपर 35 इंटू 7 245। सो इस तरह बी सॉल्व करेंगे, बी का जो पार्ट ऊपर नीचे टोटल मल्टीप्लाई 581। सो 7 आएगा। सो 28 की मल्टीप्लाई 7 ने किया 196। सो इस तरह सी का करेंगे सॉल्व आप कि 20/83 इंटू 581, सो 140। सो ए की वैल्यू अपनी ए रही, बी की सी की। सो ऑप्शन अपने मिल लीजिए 245 196 एंड 140। सो ऑप्शन नंबर 4 अपना किस क्वेश्चन का आंसर है। हाँ सम नंबर 8 देखो जो पेपर 2014 में आ चुका है कि इफ 20 मैन कंप्लीट 1/3 ऑफ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। कि मीन कि 20 मैन है जो 1/3 पार्ट किसी काम का 20 डे में कंप्लीट कर देंगे 1/3 पार्ट। ठीक है। सो हाउ मैनी मोर मैन शुड बी इंप्लॉय टू फिनिश द रेस्ट वर्क इन 25 डे। कि आप होर किन्ने आप आदमियों ऐड करिए कि जो बाकी बचा काम है ना 25 डे की कंप्लीट हो जाए। ठीक है। सो देखो जिन्ने भी मैन वर्क डे वाले सवाल होंगे है उस तो फॉर्मूला देखो की होंगे M1 इंटू D1 डिवाइड बाय वर्क 1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2 डिवाइड बाय वर्क 2। सो फॉर्मूला है। सो M1 अपना कहता मैन होंगे जो फस्ट कंडीशन में दे रखे होंगे, डी कहते डे होंगे है, वर्क कहते डबल कहते वर्क होंगे। सो सेम इस तरह ये बोला। सो M1 D1 मीन जो पहली कंडीशन में दे रखे है, M2 D2 मीनस जो सैकेंड कंडीशन में दे रखे। ठीक है। सो देखो हमने सवाल में किमें करना है कि देखो फस्ट अपना M1 कितना 20 है, वर्क कितना है 1/3 पार्ट, डे कितना है D1 20 डे। ओके सैकेंड कंडीशन देखो कि हाउ मैनी मोर मैन कि आप किन्ने होर आप आदमी ऐड करिए। सो देखो आप मैन लेट कर ले X। सो इट मीन M2 कितना हो गया 20 प्लस X, डे किन्ने 25। सो वर्क कितना है देखो वर्क 2/3 किमें होया कि अपन उन्हें क्या जो वर्क है जो आप मैन एक्सट्रा ऐड किए हैं बाकी बचा वर्क अपन क्या है बाकी बचा। सो पहला वर्क किया कि उन्होंने 1/3 किया है, 1/3 वर्क तो उन्होंने कंप्लीट करता। सो फ्रैक्शन टोटल कितना 1 होंगे, सब तो वड्डी फ्रैक्शन 1 मनी आती है जो आप इस तरह सवाल सॉल्व करते हैं। सो 1 के विचों 1/3 तो अपन की सॉल्व करता। सो बाकी कितना बचा 1 माइनस 1/3। सो इन सॉल्व करांगे आंसर आएगा 2/3 आ जाएगा। ओके सो आंसर कितना 2/3। इट मीन बाकी बचा वर्क कितना 2/3 है। हम आप फॉर्मूला अप्लाई करांगे M1 D1 डिवाइड बाय W1 M2 D2 डिवाइड बाय W। ठीक तो देखो 20 इंटू 20 डिवाइड बाय 1/3 इज इक्वल टू M2 20 प्लस X इंटू 25 डिवाइड बाय 2/3। ओके सो देखो सॉल्व कर देते हैं कि 400 इंटू 3/1 इज इक्वल टू 20 प्लस X इंटू 20 इंटू 3/2। ओके सो देखो हम आप इन नंबरों इधर मूव करेंगे। तो देखो की करेंगे 400 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइड बाय 25 इंटू 3 इज इक्वल टू 20 प्लस X। तो देखो 3 3 कैंसल हो जाएगा, 25 ना 400 कैंसल हो जाएगा, कैंसल हो क्या आएगा 8।
ठीक है। सो 8 या नहीं सॉरी कैंसिल हो गया, 16 आएगा। ठीक है, 25 ना 400 कैंसिल हो गया, 16 आएगा। 16 या 32 इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स। सो हम 20 इधर माइनस हो जाएगा। सो एक्स की वैल्यू कितनी है 12। सो एक्स की मनने आप मोर मैन, सो एक्सट्रा मैन अपन कितने ऐड करने पेंगे 12। सो इट मीन ऑप्शन नंबर 3 अपना ये आंसर। हाँ देखो सम नंबर 9 कि अपने को कि कोई दो नंबर है होल नंबर है जिन्हें सम कितना 256। इन्होंने 4 ऑप्शनों विचों कोई दो नंबर ਇਹੋ ਜਿਹੇ है जिन्हें सम कितना होगा 256 होगा। सो विच इज फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर रेशो। सो इन्होंने जो दसना है कि रेशो ये सैटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, सो सम नंबर 7 जो आप किया सी, देखो इधर जो आप रेशो का प्लस किया सी, रेशो का प्लस ठीक है, सम ऑफ रेशो वो कि टोटल पार्ट ना डिवाइड कर दी है। ठीक है, टोटल पार्ट ना की डिवाइड कर दी है, जिमें आ कर रही है ना, जिमें यदा टोटल कितना 83 था, सो 83 की 581 ना डिवाइड कर दी है। सो उवें इस तरह हम ये सवाल आप ऑप्शन विचों सॉल्व करांगे। सो टोटल कितना है 256। सो इट मीन आप हरेक रेशो का प्लस करांगे, हरेक रेशो का की है प्लस करांगे। सो जी रेशो के प्लस नहीं 256 में डिवाइड नहीं किया वो कि अपनी रेशो नहीं होएगी। ठीक है, जी रेशो के सामने 256 में डिवाइड नहीं किया ना वो अपनी की है रेशो नहीं होएगी। सो आप रेशो जी नहीं है वही लभनी है। सो आप फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं 1 + 7, एक ही है 8 आ गया। जो हम 8 है 256 में डिवाइड हो रहा है, चेक करो 32, मतलब ये रेशो होएगा। सो ये अपना आंसर की है नहीं। तो सेकंड ऑप्शन देखो 5 + 11 16 आ जाएगा। सो 256 में आप 16 ना करेंगे डिवाइड, सो कैंसिल 16 आ जाएगा। सो ये भी कि रेशो होएगी, ये अपना आंसर है। 7 + 17 ये आ गया 24। सो 256 की है 24 में डिवाइड नहीं हो रहा। सो इट मीन 7 रेशो 17 अपना आंसर की है नहीं होएगा, मतलब रेशो नहीं होएगी। सो ये अपना की आंसर है। ओके, सो ये सम नंबर 9। सम नंबर 10 देखो जो पेपर 2018 आया थी। सो ये अपना चैप्टर लास्ट वाला है। तो द रेशो ऑफ ए शेयर टू डैट बी इज 3:4। कि मीन जो ए ते बी की जो रेशो कितनी है 3:4 है। इट मीन ए बाई बी कितना अपना 3/4 हो चुके हैं। तो देखोगे बी गेट 25 ऑफ 2/5 ऑफ सी। जो बी है ना, जो बी है सी ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਕੀ ਹੈ 2/5। तो देखो ਇਹਦਾ मीनिंग देखो जो बी है ना, ਜਿਹੜਾ बी ਨੂੰ ਗੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ बी ਨੂੰ सी ਦਾ 2/5 ਪਾਰਟ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, बी ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ सी ਦਾ 2/5 ਪਾਰਟ। ਇਟ ਮੀਨ B इज इक्वल टू 2/5 ऑफ C। इट मीन B इज इक्वल टू 2/5 इंटू C। सो हम B रेशो C करांगे, B रेशो C 2/5 होगी। सो A बाई B कितना है 3/4 है, B बाई C कितना 2/5 है। ठीक है जी। सो टोटल अमाउंट कितना 425। तो टोटल कितना 425। सो देखो ना पहले आप A B की रेशो फाइंड करांगे। सो A 3 है, B 4 है, इतने B 2 है, C 5 है। आप पहले भी गल की कि आ दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। सो इन्होंने दोनों का एलसीएम 4 ही आएगा। ठीक है, तो देखो A बाई B इज इक्वल टू 3/4। यदि मल्टीप्लाई 1 ना करेंगे आप क्योंकि ये ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पेगा। B बाई C सो 2/5, यदि मल्टीप्लाई पर 2 ना करेंगे सो 4/10 हो गया। सो A की वैल्यू कितनी A रेशो B रेशो C, A कितना 3 है, B 4 है, C 10 है। सो हम यह टोटल करेंगे इन्होंने तीनों की रेशो का 3 + 4 + 10 ये 17 हो चुका है। ओके, सो फाइंड करना पा A नू कितना हिस्सा मिलेगा A नू। सो देखो A वाली की है, सो 3 ऊपर नीचे 17 मल्टीप्लाई 400 जो अपन गिवन है 425। ठीक है जी। और 17 ये करने पर डिवाइड आंसर 25। सो 3 × 25 75। सो ए नू कितना पार्ट मिलेगा, कितने रुपये मिलेंगे इनू 75 रुपये मिलेंगे। सो इट मीन अपना ऑप्शन नंबर 3 की आंसर है। सो इस अपना रेशो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर की है कंप्लीट।